नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेड रिव्यूज। मैं आपके साथ सिमरन भारती। हेमंत सरकार के खिलाफ जल सहियाओं ने मंगलवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जल सहियाओं ने गांडे के झामुमो विधायक सरफराज अहमद के बोड़ो स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया, जहां काफी संख्या में जल सहियाओं का जुटान हुआ था। प्रदर्शन में अंशुलता देवी, सरिता देवी प्रवीण, पूनम पांडे, सीता देवी, रीता देवी, बबीता देवी, मधु देवी, सलेहा परवीन, नीतू देवी समेत कई जल सहियाएं शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान एक जल सहियाएं हेमंत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी विरोधी से जुड़ी बैनर लिए शामिल हुई थी। गांडे विधायक के आवास के बाहर ही सरकार विरोधी नारेबाजी भी करती रही। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद गांडे विधायक सरफराज अहमद ने वार्ता के लिए जल सहियाओं को बुलाया और उनके समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर जल सहियाओं की मांग थी कि पिछले 42 माह से जल सहियाओं के मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय लागू करने के वादे को पूरा करना, जल सहियाओं को ईपीएफ का लाभ देने, वरीयता के आधार पर खाली पड़े पदों पर बहाली करने समेत अन्य मांगे शामिल थी। गांडे विधायक से वार्ता के क्रम में जल सहियाओं का कहना था कि पहले ही सरकार द्वारा ही 1000 का मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, लेकिन अब 1000 से घटाकर महज 750 रुपये मानदेय कर दिया गया। वार्ता के क्रम में विधायक सरफराज अहमद ने भरोसा दिलाया कि उनके समस्याओं को जल्द सीएम के समक्ष रखा जाएगा। प्रदर्शन में जिले भर की जल सहियाओं ने हिस्सा लिया। झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। जो हम लोग का मानदेय तो छीन ही लिए, 1000 जो अगली सरकार दे रहे थे वो छीन के हम लोग को प्रोत्साहन में लाके खड़े कर दिए। हम लोग का 3 महीना में 3000 रुपया प्रोत्साहन देने की चिट्ठी यही सरकार लागू करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं और फिर 2-4 दिन के अंदर यही सरकार फिर 2520 रुपया की चिट्ठी निकाल के दे देते हैं। जब ये सरकार का खुद का पेट नहीं भर रहा है तो फिर क्यों महिला को खटा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को रोड पे लाके खटाओ, मतलब रोड में धूप में बैठाओ। ये कहाँ का अन्याय है? ये सरकार सरासर महिला के साथ नाइंसाफी कर रहा है। जब ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, यदि हम लोग आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो आपको हम लोग कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। सोचिए, आज 31,000 जल सहिया की संख्या है पूरे राज्य में, गिरिडीह जिला में 29,000 की संख्या है। यदि उतनी महिला, उतनी उसके हस्बैंड, उतनी उसके पति लग जाएंगे तो आप अब अगला बार सोचिएगा नहीं कि अब अगले बार हम मेरे झारखंड की सरकार आप बन पाइएगा। इसलिए हम लोग से जो आप वादा किए थे, आपको सरासर वादा खिलाफी सरकार निकली। हम लोग का जो वादा किए थे न्यूनतम मजदूरी, या ये न्यूनतम मजदूरी है 700 रुपया, कहाँ का न्यूनतम मजदूरी है? ये तो सरासर नाइंसाफी है हम लोग के साथ। यही करके अपनी बातों को कम दें। झारखंड राज्य जल सहिया संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में हो रहा है और गिरिडीह में भी आज विधायक सेक्रेटरी विधायक के पास हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का यह एक ही मांग है कि हम लोगों का जो मानदेय छीना गया है वो हमें वापस कर दिया जाए। ये सरकार जब आई थी तो बोल रहे थे कि 1000 मानदेय मानते होता है क्या, हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पे आपको मानदेय देंगे। हम लोगों ने पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें गद्दी पे बैठाया और आज परिणाम यह है कि हमारा जो 1000 मानदेय, जो 1000 मानदेय जिसको वृद्धा पेंशन भी कहा जा सकता है, विधवा पेंशन भी कहा जा सकता है, वो भी हम लोगों से छीन लिया गया। और काम तो हम लोगों से छीना ही गया, हर काम में डिफिकल्ट कर दिया गया है। हमारा क्या कहते हैं, खाता जो है बिना दिए लिए बंद कर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का हम लोगों ने जो काम किया उसका भी प्रोत्साहन राशि में प्राप्त नहीं हुई। 47 महीना का मानदेय जो 1000 मिला था वो भी हमें नहीं मिला। उसके बाद प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, उसमें भी 7 महीने की जो राशि है वो काट ली गई है, मात्र 5 महीने की राशि दी गई है। उसके बाद 2023 में जब मानदेय प्रोत्साहन दिया गया तो 1 अप्रैल 2023 को ये निकलता है कि 1 महीना अप्रैल से आपका 1 महीना का 1500 रुपया दिया जाएगा और तत्काल 6 तारीख 6वां महीना में फिर से एक लेटर सरकार जारी करती है जिसमें कहती है कि 1 महीना का मात्र प्रोत्साहन आपका 1000 रुपया ही होगा। ये हम लोगों के साथ हमेशा मतलब कि कठपुतली की तरह नचा रही है, कभी मानदेय दे रही है, कभी प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहन दे भी रही है तो उससे भी कटौती कर रही है। हम लोग कहाँ पे जाए? ये महिलाओं को सिर्फ शोषित कर रही है। अभी क्यों आप देते हैं, जब काम आप नहीं करा पाइएगा, आप मानदेय नहीं दे पाइएगा तो हमें 10 साल 12 साल से आप फंसा के क्यों रखें? हम लोग भी पढ़ेंगे, जॉब करते हैं तो एक अच्छा वेतन पाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने हम लोगों को 18 10 से
कि अब हम लोग कहाँ जाएं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि हम लोग झारखंड की महिला नहीं है। आप तो कहते हैं कि हम झारखंड का विकास कर रहे हैं, कौन सा विकास आप कर रहे हैं सो बताइए। ये जो महिलाएं आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक एक ग्राम से, सभी पिछड़ी घरों से हैं, जब इसका विकास नज़र नहीं आ रहा है तो किस सेक्टर में आप बोलिएगा कि हम विकास कर रहे हैं। ये तो निंदनीय है। कोई भी सरकार कभी भी झारखंड में ऐसी नहीं आई थी कि दिया हुआ चीज़ को छीन ले। आप इतने करीब हो गए हैं कि दिया हुआ चीज़ को छीन ले हैं। शर्म लीजिए। आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि जो हमारा मानदेय है न्यूनतम मजदूरी के आधार पे 10 साल 12 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, वो 10 साल 12 सालों का मेहनत देखते हुए हमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पे मानदेय दिया जाए। धन्यवाद।